जिस देवी को जी 7 पीढ़ी उसके खानदान में कोई वारिस नहीं है, सब उसके भाग्य में 7 जन्म तक बांझ योग है, अगर वो भी 7 दिन भागवत कथा का श्रवण करे तो उसको भी ठाकुर जी की कृपा होती है। काकवंद्या योग बोलते हैं उसे। जिसके गर्भपात हो जाता है वो भी भागवत कथा का श्रवण करे तो ठाकुर जी की कृपा होती है। जिसके बालक तो होता है पर जीता नहीं है, वो भी भागवत कथा का श्रवण करे तो उसको भी ठाकुर जी कृपा करते हैं, उसका बालक जी जाता है। जिस माँ ने अपने गर्भ से बालक को जन्म दिया और उस बालक ने जन्म लेने के पश्चात अपने जीवन में कभी सुख शास्त्र का श्रवण नहीं किया, उसकी माँ का तो केवल उसको बस कष्ट सहन करना ही उसके पाले में आया, कुछ नहीं मिला। ये लास्ट का सहारा है श्लोक का। जिस बंदे ने जीवन भर पाप ही पाप किया है, पाप के अलावा कुछ नहीं किया, अगर वो भी भागवत कथा का श्रवण करता है उसका भी उद्धार हो जाता है। अरे कहां तक कहें, पंचोग्र पापा छल पद्म कारणा। जिस व्यक्ति ने जीवन में 5 क्रूर से क्रूर पाप किए, 5 क्रूर पाप कौन से होते हैं जानते हो? ब्रह्मघनस्य गोघनस्य सुनते च मद्यपा तत्संसर्गी पंचमस्य हितुपाग्य प्रतीर्तता। 5 महापाप हैं ये। कौन कौन से? सबसे पहले ब्रह्मघाती, ब्राह्मण को मारने वाला, चाहे अपमान से मारा जाए, चाहे वाणी से मारा जाए, चाहे गोली से मारा जाए, ये बड़ा महापाप में आता है, इसका कभी काट्य नहीं होता है। पहला पाप, 5 महापापों में ब्राह्मण की हत्या करने वाला, दूसरा गोघाती, गौवध करने वाला, तीसरा सुवर्ण चुराने वाला, सोना चुराने वाला, चौथा मदरा पीने वाला। ये 4 महापाप को 5वां महापाप जानते हो कौन सा है? इन चारों की संगति करने वाला, ये भी 5वें महापापी में आता है। अगर जो व्यक्ति इन 5 की संसंग करता है, इन 5 का संग करता है, वो भी महाराज अगर 7 दिन बैठ करके कथा का श्रवण करें तो भागवत जी कृपा करती हैं और उसका उद्धार कर देती हैं, उसका उद्धार कर देती हैं।